नमस्कार, मैं प्रीति चंदेल आपका स्वागत करती हूँ डिफेंस प्रॉपर्टी मंत्रा में। हमारे बहुत से दर्शकों का कई बार ये सवाल रहता है कि हम बिना कैश के भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। आइए आज हम इसके बारे में बात करते हैं डिफेंस रियलिटी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर राकेश शर्मा जी से। प्रीति, बहुत धन्यवाद। और एक बहुत ही अच्छा सवाल है। हमारे पास भी दर्शकों के कॉल आते हैं, मीटिंग में भी बात होती है कि जो सिनारियो है आज के समय में, अगर हम 10 साल 15 साल 20 साल पहले की बात करें तो उस समय मैक्सिमम कैश में ही लेन देन होता था। रजिस्ट्री में भी कैश की एंट्री होती थी, लेकिन गवर्नमेंट का जो नॉर्म चेंज हुआ है उसके अनुसार जो आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं उसके अंदर मैक्सिमम 20,000 के नीचे तक कैश दे सकते हैं। बाकी ट्रांजैक्शन आपको जितने प्रॉपर्टी की वैल्यू है जो परचेज कर रहे हैं उसके अनुसार देना होगा, उसके अनुसार स्टाम्प ड्यूटी या जीएसटी पे करना होगा। क्या आज भी ब्लैक मनी चलता है रियल एस्टेट में? अब प्रीति बहन, मैं आपको इसका सीधा जवाब दूंगा। छोटे कस्बों में तो आज भी काफ़ी चलता है, लेकिन बड़े शहरों की बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम जो डील होती है वो अकाउंट से होता है, ट्रांसफ़र से होता है। हाँ, कुछ जो अभी भी मैं एक्सेप्ट करूँगा कि उसमें प्रावधान तो नहीं है, लेकिन लोग कोशिश करते हैं और धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि विड्रॉल, सरकार का शिकंजा और सर्कल रेट बढ़ने के कारण रियल एस्टेट मार्केट अब अपने एक रियल फॉर्म में आ रहा है और यहाँ पे ट्रांजैक्शन मैक्सिमम वाइट में धीरे धीरे होता जा रहा है। अगर सही मायने में मैं बात करूँ तो सिस्टम बदला है, लेकिन अभी भी माइंडसेट नहीं बदला है। तो सर, क्या अगर कोई ब्लैक में डील करता है वो इलीगल है? प्रीति, अगर टेक्निकली मैं बात करूं तो यस, ये इलीगल है, चाहे टैक्सेशन के बात से करें। और इसमें बायर और सेलर दोनों रिस्क के ऊपर होते हैं, क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन अलाउड नहीं है, इस तरह का रिकॉर्डेड नहीं है। और जितना भी जो सेल डीड होती है, रजिस्ट्री अमाउंट है, उतना ट्रांजैक्शन जरूर होना चाहिए, तभी वो रजिस्ट्री वैलिड होती है। और इसमें आने वाले समय में, भविष्य में अगर इस तरह का ट्रांजैक्शन है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्शन भी ले सकता है। तो सही मायने में बात करूं तो शॉर्टकट लेने का मतलब है रिस्क में जाना और फ्यूचर में भी पेनाल्टी के लिए तैयार रहना। तो क्या लोग सोचते हैं कि वो बचत कर रहे हैं, बट इसमें उनका नुकसान भी है? हाँ, नुकसान भी होगा फ्यूचर में। जैसा मैंने बताया है कि अगर ट्रांजैक्शन क्लियर नहीं है, इसका सबसे बड़ा फ़र्क ये पड़ेगा कि प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो फ्यूचर में कम दिखेगी। फ्यूचर में अगर वो सेल करते हैं तो कैपिटल गेन टैक्स, चाहे शॉर्ट टर्म हो, मीडियम टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, उसके ऊपर ज़्यादा देना पड़ेगा। इसके अलावा लोन की एलिजिबिलिटी भी कम हो जाएगी। और सही मायने में हम बात करेंगे तो आज आप जितना बचा रहे हो, फ्यूचर में हो सकता है उससे ज़्यादा आपको पे करना पड़े। सभी लोगों को यह पता है, फिर भी लोग रिस्क क्यों लेते हैं? प्रीति, इसका एक सबसे बड़ा जो रिप्लाई होगा, जो मुझे समझ में आता है कि लोगों के माइंडसेट में, हमारा इंडियन माइंडसेट है, भेड़ चाल है कि सभी लोग कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, एक माइंडसेट बन जाता है। दूसरा, कई बार सेलर की तरफ से भी प्रेशर होता है, कैपिटल गेन का बहुत सारा उनका बाइंग का प्लस माइनस होता है, और इसको लोग रिस्क तो समझते हैं, लेकिन इमीडिएट फ़ायदे के चक्कर में उसको इग्नोर कर देते हैं। सर, मैं जानना चाहूँगी कि आपके अनुसार सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट हम कैसे करें? देखो, सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए आप बैंकिंग चैनल को यूज़ करें। जो भी पेमेंट करें, चाहे एनईएफटी से करें, ट्रांजैक्शन से करें, डीडी बना के करें। दूसरा, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करें, कच्चा एग्रीमेंट ना करें, पेमेंट किसी के कहने पर ना दें, बिना कोई पेपर के आप एग्रीमेंट ना करें, बयाना ना करें। इसके अलावा मार्केट में रिसर्च जरूर करें। इसको मैं दूसरे पहलू में बात करूंगा तो एक अच्छे रिलेटर की राय लें, उनसे जाने समझे परखें चीज़ों को, तब उसके बाद डील और पेमेंट फाइनलाइज करें। और सही साफ शब्दों में कहूँ तो लीगल वेरिफिकेशन जरूर प्रॉपर्टी का करें, पेमेंट करने से पहले और पेमेंट फाइनलाइजेशन से पहले। अब यहाँ एक और पहलू है, इन सब चीज़ों का ध्यान देंगे, अगर इसको आप फॉलो करेंगे तो आपकी सेल प्रोसेस स्लो ज़रूर हो सकती है, स्ट्रॉन्ग होगी, क्लियर कट होगी, और उसमें कहीं भी कोई दिक्कत की गुंजाइश नहीं रहेगी। सर, मेरा आखिरी सवाल रहेगा आपसे कि प्रॉपर्टी लाइन में कैश क्यों मांगा जाता है? अब इसका मैं जवाब दूंगा, जो एक डिप्लोमेटिक जवाब भी हो सकता है कि कई बार कैश मांगा भी जाता है, कई बार लोग कैश देते भी हैं। तो ज़रूरी नहीं है। अगर आप मेरी राय मानेंगे तो आप लीगल तरीके से चलें,
जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है उस तरह से आप ट्रांजैक्शन करके करें, जो रजिस्ट्री वैल्यू उसके ऊपर काम करें, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट कराएं। आपको कभी लाइफ में दिक्कत नहीं आएगी, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप एक लीगल प्रोसेस को सही तरीके से कर पाएंगे। तो साथियों, आज के इस खास सेगमेंट में आपके सवालों के जवाब हमारी टीम ने तैयार किया था। आपको कैसा लगा इसके ऊपर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ बने रहें। एक बार पुनः धन्यवाद और आभार। और प्रीति जी, आपका भी, जो आप सभी दर्शकों के सवालों को प्रॉपर्टी मंत्रा में, जो डिफेंस प्रॉपर्टी मंत्रा का हमारा सेगमेंट में उसमें लेके आए हैं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं ताकि लोग लाभान्वित हों। धन्यवाद। दर्शकों, साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद और आभार। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू। थैंक यू।